मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में प्रदेश में गौठान की शुरुआत हुई। गौठानों से जहां स्व सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाओं को रोजगार मिला, तो वहीं गौपालकों की आय भी बढ़ी। प्रदेश की जनता खुश है और प्रदेश की मुखिया और उनकी सरकार को धन्यवाद दे रही है। गाय हमारी संस्कृति में पूजनीय है और सनातन संस्कृति में गाय का विशेष महत्व है, जिसे समझा छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने। गायों के संवर्धन और गौ संपदा को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। गोधन न्याय योजना से न सिर्फ गौ पालकों को फायदा मिल रहा है, बल्कि महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां गोबर बेचकर गौ पालकों को अच्छा मुनाफा हुआ। भूपेश बघेल ने गांव की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की। बात बिलासपुर की करें तो यहाँ 400 से ज्यादा गौठान हैं, जिनमें से 300 से ज्यादा गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। गौठान समिति हर गांव में बनेगा और उसी गौठान समिति के माध्यम से संचालित होगा। तो यहाँ गोबर गैस प्लांट भी डालेंगे, कंपोस्ट खाद और वर्मी खाद भी बनेगा, उपटन और धूप भी बनेगा, गौमूत्र से दवाइयां भी बनेगी और उससे आर्थिक रूप से ये मजबूत बनेगा। यहाँ नस्ल सुधार का भी काम होगा, दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, दूध से जो बनने वाली सामग्री भी बनेगी। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वावलंबन का जो नारा उन्होंने दिया था, वही उसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत मल्टी एक्टिविटी की जा रही है। रीपा के तहत जिले के 4 ब्लॉक तखतपुर से गनियारी, बेलपान, कोटा से करगीकला, रानी और मस्तूरी के बेलटुकरी, वेद, परसदा और बिल्हा के अकलतरी, धौरा मूड़ा के गौठानों को लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद गोधन न्याय योजना लागू किया गया। पहला गोपास्ट, दूसरा वर्मी खाद, तीसरा गोनाइल, चौथा दिया चुकिया और उसके बाद वर्तमान में उसी गौठान में हम लोग खेती भी कर रहे हैं, गोंदा का खेती कर रहे हैं, गोबर से गैस प्लांट डला है, गैस बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर गांव में, आगे जाके हर गांव में, अभी वर्तमान में हर ग्राम पंचायत में एक गोठान हो जो सक्रिय हो, जिसमें वहाँ के जो भी गौपालक हैं वो अपना गोधन न्याय योजना अंतर्गत अपना गोबर विक्रय कर सकें। जो आवारा मवेशी हैं, जो गोधन है, उसको बढ़ावा मिले, बल्कि जो हमारे गांव की जो मिट्टी है, उसकी उर्वरकता है, उसकी पौष्टिकता है, वो भी संयंत्र रहे, वो भी सदृढ़ रहे। इसके अंतर्गत हमारे जिले में करीब 413 गोठानों में वर्मी कंपोस्ट का काम किया जा रहा है। सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह की बहनें अब आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। गौठानों के जरिए कंडा, गोनाइल, वर्मी खाद बन रही है, जिससे उन्हें लाखों रुपए का मुनाफा भी हो रहा है। यही वजह है कि ये बहनें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को धन्यवाद देते नहीं थकती। हम लोग वर्मी खाद बनाते हैं, केचुआ खाद, ये बहुत अच्छा है और सभी महिला को 30 महिला काम कर रहे हैं और सभी को रोजगार मिला है। इससे हमारा घर का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा से चल रहा है। मैं पहले भूपेश बघेल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सभी महिला बेरोजगार थे और रोजगार मिला है। अधिकतर हमन वर्मी खाद ला किसान मन ला देथन, किसान मन ला फायदा भी होते, ओकर वजह से हम मन ला फायदा होते और बहुत अच्छा मतलब हमन ला प्रोत्साहन भी मिलते। बीच बीच में सर मन आते, हमन ला अच्छा बोले हा, अच्छा काम करा था कि हमन ला मतलब गिफ्ट सब देते रही थे और एमा हमन के कमाई मतलब अच्छा हो जाते, घर परिवार में बहुत अच्छा चला थे। खाद बनाथन तो खाद बनाए बर गोबर लेथन ना, तो हमन ला पता चलिस के समूह मिल के मतलब काम करथन और काम करथन तो गोबर भी खरीदी करथन हमी मन, तो क्यों ना अपन घर ले लाके हमन गोबर ला बेची नहीं, हमू मन गोबर के पैसा मिल जाए के घर में मतलब कुछ काम नहीं करत रहे, बाहर निकल के समूह में जुड़ के दे काम में लगे हैं तो मोल फायदा होते। तो सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। गोधन न्याय योजना से प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है।
स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं की आय बढ़ रही है। प्रदेश में खुशहाली है। ये सब संभव हुआ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोक कल्याणकारी योजनाओं से। सच, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में छत्तीसगढ़ देश में विकास का एक मॉडल बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। इस बार शनि जयंती 19 मई शुक्रवार को पड़ रही है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि आपको शनि भगवान की पूजा अर्चना आखिर कैसे करनी है और शुभ मुहूर्त कब है। नियमों के अनुसार शनि जयंती पर शनि देव की पूजा सरसों का तेल अर्पित कर की जानी चाहिए। शनि जयंती यानी 19 मई को पूजा का मुहूर्त सुबह 7:11 से 10:35 तक रहेगा। वहीं दोपहर में 12:18 से 2 बजे तक, तो वहीं शाम के लिए पूजा का मुहूर्त 5:25 से 7:07 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। गर्मी में खाने पीने में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ जाती है। पेट को दुरुस्त रखने के उपाय क्या हैं? पेट को अपन हेल्दी और फिट कैसे रखें? इसके लिए गर्मी के मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जल्दी से जान लेते हैं। गर्मी में खाने पीने में लापरवाही करने पर पेट में इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मेडिकली अगर हम इस बात को समझें तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी इस बीमारी को कहा जाता है। आमतौर पर ओवर ईटिंग, गलत टाइम पर खाना, खराब या बासी खाना खाना, इन सब की वजह से पेट का इंफेक्शन होता है। पेट में दर्द, अपच, मरोड़, जी मिचलाना, सर दर्द, उल्टी ठंड के साथ बुखार आना भी इसके लक्षण हैं। बैक्टीरिया इस मौसम में बहुत जल्दी पनपते हैं, सावधान रहिएगा। इसलिए खाना जल्दी खराब होता है। जब यही खाना हम खाते हैं तो इससे फूड पॉइजनिंग की आशंका बहुत बढ़ जाती है। पेट में इंफेक्शन होने पर फाइबर फ्रूट्स, साबुत अनाज, मसालेदार खाना, कच्ची सब्जियां, कॉफी, दूध या दूध से बनी चीजें गलती से भी खाना नहीं चाहिए। सुन लीजिए फिर से, ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं, फ्रूट्स, साबुत अनाज, मसालेदार खाना, कच्ची सब्जियां, कॉफी, दूध, यानी कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। पेट में इंफेक्शन होने पर सावधान रहिए। उल्टी दस्त को हल्के से लेना ठीक नहीं, क्योंकि कई बार इसकी वजह से मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। क्या लेना चाहिए? छाछ, नारियल पानी, सूप, प्रोटीन डाइट, नमक, चीनी का घोल, हल्का भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी खाएं और पेट को एकदम फिट और परफेक्ट करें। इन्फेक्शन से बचने के लिए बासी खाना ना खाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें, स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। साफ बर्तन में खाना पकाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इन्फेक्शन होने पर घरेलू उपाय भी करना चाहिए। 1 गिलास गर्म पानी में 4 लौंग उबाल कर पीने से पेट का इन्फेक्शन ठीक होता है। इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड मत रहिए। दादी का नुस्खा है, लेकिन आजमाने में कोई हर्ज नहीं।